कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जो लोग कोर्स करते हुए भी पूछते हैं, और जो कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स ख़त्म कर चुके हैं और अभी भी काम की तलाश में हैं, और जितना काम उन्हें मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। तो वो पूछते हैं कि अपने आप को एंगेज कैसे करना चाहिए, हाउ डू वी कीप आवर सेल्स एक्टिव, व्हाट शुड वी डू। सबसे पहले तो अ, ये एक मॉरल चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट एक संगत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ऐसी संगत हो जहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी और आपका, बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसी है कि हर कोई उम्मीद पे जी रहा है। ना सिर्फ इंडस्ट्री में, वैसे भी जिंदगी में भी लोग उम्मीद पे ही जीते हैं, मगर इस इंडस्ट्री के संदर्भ में उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है। जिसे कहते हैं किस्मत को भी बहुत लोग मानते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक्टर ए और एक्टर बी के बीच में कभी अगर कंपैरिजन होता है, ए इतना क्यों आगे है और बी इतना आगे क्यों नहीं जा पाया, तो कई चीज़ें यही हैं जो सामने उभर के आती है कि शायद उसकी किस्मत ज़्यादा बुलंद थी, शायद उसके संगत ठीक थी, या शायद उसके पास कोई अच्छा ऐसा कोई मेंटर मिल गया था जो उसको बहुत आगे ले गया। बट ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम सब के काबू में नहीं होती। ये एक बहुत ही बड़ा एक एरिया है जो कोई अच्छे से अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर या राइटर भी इस चीज़ को नहीं लिख पाते हैं कि ये कैसे एक आदमी का मैप, हाउ वुड इट पैन आउट। सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट सबसे पहले तो एक पॉजिटिव संगत, एक डेफिनेट रूटीन। जब आपके दिनचर्या में अगर कोई रूटीन ना हो तो वो फिर ऑटोमेटिकली इतना डायरेक्शनलेस हो जाता है कि कितने बजे भी उठें, अब जब उठे हैं तब सवेरा हो गया, भले ही आप रात के 12 बजे उठ रहे हैं। तो a routine in terms of a regular routine in terms of your day to day activity, positivity, and then being close to the craft in some way or the other. अनफॉर्चुनेटली यंगर पीपल टुडे बहुत कम तादाद में लोग पढ़ते हैं। एक एक्टर के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप पढ़ते हैं, चाहे वो फिक्शन हो, चाहे वो अखबार भी हो या कुछ भी हो, उसमें आपकी, बिकॉज आपका मेन थ्रस्ट इज ऑन बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड स्क्रिप्ट, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर। एक एक्टर की सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि मुझे जो टेक्स्ट मिल रहा है, मुझे जो स्क्रिप्ट मिल रही है, मुझे जो मटेरियल मिल रहा है लिखित रूप में, उसको मैंने बखूबी तो करना ही है, मगर उसको इस तरीके से करना है ताकि वो मेरे समझ मेरे समझ लेने के बाद मेरे अंदर से वो चीज़ निकले। और उसके लिए कॉन्स्टेंटली रीडिंग एनी मटेरियल इज extremely important because subconsciously you would be looking at it from a point of view of a performance. And when you start looking at it from a point of view of a performance, automatically all that you need to do when you are getting a script would be done by you even during that reading. And in addition to that, of course, it's making you a more well-rounded personality. क्योंकि आप ही के आगे जाके एक्सपीरियंस, एक एक्टर के ज़िंदगी के अंदर के एक्सपीरियंसेस भी उसके बहुत ज़्यादा आगे जाके काम आते हैं। ऑब्जर्वेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो एक रोज़ाना के दिनचर्या में आप कर सकते हैं। आप जाके अगर जैसे बम्बई में रह रहे हैं तो बम्बई में तो भीड़ भाड़ की तो कोई कमी ही नहीं है। आप किसी भी जगह चले जाएं, आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे रोड पे। अब उसी को अपना एक केस स्टडी बना लीजिए कि अच्छा, आज मैं इस सड़क के पास बैठ के, एक जगह पे बैठ के अगले 15-20 मिनट तक मैं लोगों को ऑब्जर्व करूंगा और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, चलने की चाल, अगर बात करते हुए किसी को सुना तो उसके बात करने का अंदाज, या कोई घर पे अभी सड़क पे कोई बेच रहा है, फल वाला बेच रहा है, तो वो किस तरीके से जा रहा है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड ऑब्जर्वेशन is such a unique and such a easy thing to do that subconsciously, slowly, if you
create a bank of your observation, जो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है, तो उसमें जीबी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अनलिमिटेड जीबी की स्पेस का होता है। तो वो अगर आप ऑब्जर्वेशन भी आपके डेली रूटीन में उसको एक थोड़ा सा समय दें, पढ़ने को थोड़ा सा समय दें, और आपकी इमेजिनेटिव फैकल्टीज को उजागर करने का समय दें। तो जैसे आप जिम में जाते हैं, आजकल तो सारे यंगस्टर्स जाते हैं, तो घंटा भर तो जिम में लगाते हैं, तो वो घंटे भर में आप अपने शरीर के काफ़ी हिस्सों को एक्सरसाइज करते हैं। तो उसी तरीके से एक एक्टर को भी अपने बॉडी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, और शरीर का सबसे अहम हिस्सा तो आपके दिमाग और आपका दिल है, जो एज एन एक्टर आपको इस्तेमाल करना है। तो राइटिंग, ऑब्जर्विंग, इमेजिनिंग एंड देन ऑन योर वॉइस, भाषा और आपकी आवाज़, ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं आज के माहौल में। पहले से भी रखती थी, मगर आजकल किसी वजह से लोग भाषा पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। टूटी फूटी भाषा बोलते हैं हम लोग सब, जहाँ जो अलग अलग प्रांतों से आते हैं इंडिया के। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रांत से आप आए हैं उसी प्रांत के से जुड़े हुए कैरेक्टर आपको मिले। अगर कोई बाहर से, मतलब एक ऐसे प्रांत से आ रहा है जहाँ पे हिंदी बोलने का तरीका अलग है, और उसे एक यूपी वाले या यूपी की कलिष्ट भाषा बोलने की ज़रूरत पड़े, तो वो बिकॉज उसको आदत ही नहीं है उस चीज़ की, और उसने उस चीज़ को सीखने की या उस चीज़ को समझने का मौका भी नहीं लिया अपने आप में, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए तकलीफ होगी। फिर उसकी डबिंग करनी पड़ जाएगी, तो फिर आवाज़ आपकी नहीं होगी, तो फिर ऑटोमेटिकली आधा काम तो जो आवाज़ आपको दे रहा है उसका श्रेय उसके पास चला जाएगा। सो वर्किंग ऑन योर स्पीच, diction and voice is as much important as going and working out on your triceps and biceps and whatever quadriceps. These are things which one should do on a daily basis. If you are an actor, you are going to be using your voice, you are going to be using speech in whatever you do, and you are going to be using your imagination. And of course, observation would help you tremendously, because if you have to play a character which you're not familiar with, you have no clue about, of course as part of the project आपको वो research team उस character से जुड़ी हुई जितनी भी research दे सकते हैं, जो भी material दे सकते हैं तो देंगे, बट फिर आप उसमें अपना element कैसे ला पाओगे जब आप खुद observant होगे जिंदगी में। if you remain observant in life as well, automatically it will help you. So an actor's job is 24/7. An actor's job never ends, because even if you are commuting from point A to point B, use that commute to observe life around you. You would be surprised how much of material you would get just by observing. Acting is acting and reaction, action and reaction. So also in life, people around you, you imbibe their positivity, because we are all human beings. We need that social interaction, and that is why it's important for any actor to continue doing these things till such time that they reach to a point when they start getting work regularly. And even when you get work regularly, I think as far as observation goes, that should never end.